नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आलिया एग्ज़ाम क्यूज यूट्यूब चैनल में। साथियों, सीईटी का जो मॉडल पेपर है वो कल अपन ने एक मॉडल पेपर देखा था जो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था, जो लक्ष्य क्लासेज उदयपुर के द्वारा आयोजित करवाया गया था पूरे 150 प्रश्नों का। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और आज जो पेपर है दोस्तों, ये आप देख सकते हो यहाँ पर समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर यानी 10+2 का जो पेपर है ये, ठीक है। तो इसके अंदर भी पूरे 150 प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस पेपर को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि इसी पैटर्न पर आपका पेपर होने वाला है और पूरे सिलेबस के आधार पर ये पेपर बनाया गया है, ठीक है। तो इसके एक एक प्रश्न को अपन देखते हैं और इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको मैं उपलब्ध करवा दूँगा, ठीक है। करते देखिए पेपर की शुरुआत। देखिए पहला प्रश्न इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर बी है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 2, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है। चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा विक्रम, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक ताप प्रास हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 2-8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2 से 8 डिग्री सेल्सियस है। प्रश्न नंबर 4 है, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ हैं। तो यहाँ पर जाएगा केवेलर, ऑप्शन नंबर 20 में केवेलर राइट है। प्रश्न नंबर 5 है, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? पूसा सिंधु गंगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेहूँ की किस्म है ये, ठीक है, पूसा सिंधु गंगा। प्रश्न नंबर 6 है, पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? पहाड़ पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थायित्व बढ़ाने के लिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में ग्लूकोज इस रूप में संग्रहित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लाइकोजन, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आलू, ठीक है। गाजर, मूली और शलगम ये मूल जड़ हैं, जबकि आलू मूल जड़ नहीं है, ठीक है। प्रश्न नंबर 9 है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा रसायन एलर्जी क्रिया के दौरान मुक्त होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा हिस्टामिन, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 11 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12 है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यहाँ पर हो जाएगा एलेक जेफरी एम सहयोगी, ठीक है, इसमें ए ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा हिमद्राक्षी की तरह उपयोग में नहीं आता है? सुक्रोज, DMSO, ग्लिसरॉल, सोडियम हाइपोक्लोराइड। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सी तरंग सामान्यतः टीवी के रिमोट कंट्रोल के द्वारा उपयोग में ली जाती है? तो कौन सी तरंग है वो? अवरक्त तरंगें, ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 15 है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? तो ये प्रस्रव्य तरंगे का उपयोग करते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, कौन सी फंगस ब्लैक फंगस रोग का कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसमें म्यूकर,
देखिए बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपका जो पेपर होगा CET का 150% इसके अंदर होने वाले हैं, तो इसी पैटर्न पर होंगे। तो आप ये पेपर ज़रूर देखिए, इसके एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो जो भी CET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो ज़रूर देख लेवे, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित तत्वों के कौन से समूह में उनके सबसे बाह्यतम कक्ष में क्रमशः 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी SI N और S, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। तो यहाँ पर 2010, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव बार का प्रतिलोम पिरामिड देखा जा सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C तालाब। प्रश्न नंबर 20 है, मोबाइल संचार की 4G तकनीक में G अक्षर निम्नलिखित में से किस शब्द हेतु प्रयुक्त किया गया है। G, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D जनरेशन, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, मानव शरीर में कौन सा अमीनो अम्ल नियासिन में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा ट्रिप्टोफैन। प्रश्न नंबर 22 है, गल ग्रंथि थायराइड का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है उपापचय का नियंत्रण, ठीक है। C ऑप्शन इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर की विशेषताओं की सही व्याख्या नहीं करता है। देखिए, कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो अपना कार्य स्वयं निर्धारित कर उसे पूर्ण कर देता है। देखिए ऑप्शन नंबर जो A है यही इसमें यहाँ पर गलत है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर कोई भी कार्य स्वयं नहीं करता है, बल्कि वह क्या करता है, यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो A है इसमें गलत है। कंप्यूटर अपना संपूर्ण कार्य बिना किसी त्रुटि के पूर्ण करता है। बाकी C ऑप्शन भी देख लीजिए, कंप्यूटर के परिणाम में त्रुटि मानवीय त्रुटियों में से संभव है। कंप्यूटर की भंडारण की शक्ति को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। तो ये भी सही है, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 24, एक तरफ युक्ति है, एक तरफ मापन इकाई। देखिए इसमें जो प्रोसेसर हैं इसमें तो जाएगा हर्ट्ज, भंडारण इसमें जाएगा बाइट्स, और सुपर कंप्यूटर इसमें जाएगा फ्लॉप्स, ठीक है। तो 2, 1 और 3, यानी इसमें ऑप्शन नंबर B है इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25 है, QR कोड है। QR कोड क्या है, तो ये क्विक रेस्पॉन्स कोड है, ठीक है। इसमें जाएगा C ऑप्शन। 26 नंबर है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर जाएगा मल्टी यूज़र। 27 नंबर है, कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता। तो यहाँ पर जाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर को कोई छू नहीं सकता, बाकी प्रिंटर, माउस और मॉनिटर को हम छू सकते हैं। 28 नंबर है, विंडोज़ में स्टार्ट बटन के बारे में सत्य कथन है। देखिए एप्लीकेशन को लॉन्च करने में और डिवाइस सेटिंग दोनों इसमें सही है, यानी ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसमें 1 व 2। प्रश्न नंबर 29 है, विंडोज़ की डिस्प्ले को बड़ा करने के लिए कौन सा बटन यूज किया जाता है। बड़ा करने के लिए तो यहाँ पर मैक्सिमाइज इसको किया जाता है, ठीक है। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। प्रश्न नंबर 30 है, MS वर्ड में कितने टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं। तो यहाँ पर आ जाएंगे 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर B। MS वर्ड में जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं, राइट, लेफ्ट, सेंटर और जस्टिफाई, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 है, फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे छोटा फॉन्ट साइज कितना होता है। तो यहाँ पर होता है सबसे छोटा 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, बुलेट्स और नंबरिंग टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ये लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, देखिए 33वां जो क्वेश्चन है इसमें A ऑप्शन राइट है, ठीक है। और इसके बाद 34 नंबर जो क्वेश्चन है इसके अंदर जाएगा C ऑप्शन।
35 नंबर में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए अंग्रेजी के क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा उत्तर। ठीक है, आप देख लेना। 36 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन इसमें जाएगा ए ऑप्शन राइट। देखिए ये पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो इसमें जाएगा व्हाट इज विश्ड बाय यू, ये ऑप्शन इसमें राइट है। 38 नंबर क्वेश्चन 38 में सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन इसमें भी सी ऑप्शन राइट है। देखिए फिल इन द ब्लैंक लुक एट वाट ही, इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है इज डूइंग, ये इसमें राइट है। इसके बाद देखिए 40 और 41 नंबर का क्वेश्चन इस पैसेज के अंदर से आप देख लेना। ठीक है, ये पैसेज है और 40 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और 41 के अंदर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द एंड्स जस्टिफाई द मीन्स, इसमें बी ऑप्शन राइट है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। और अब हिंदी की क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए ऐक्यतम शब्द का सही संधि विच्छेद व संधि का नाम किस विकल्प में है। देखिए इसके अंदर जाएगा ऐक्य प्लस आत्म यानी दीर्घ संधि, सी ऑप्शन इसमें राइट है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए 44 नंबर अनव्यस्त शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो यहाँ पर जाएगा अन और अभी, दो उपसर्ग इसमें अन और अभी। ठीक है, अन प्लस अभी प्लस अस्त बराबर अनव्यस्त, यहाँ पर दो उपसर्ग है अन और अभी। चलिए प्रश्न नंबर 45, निम्न में से सौम्य का विलोम शब्द होगा। सौम्य, तो यहाँ पर कौन सा है, भीषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए दूषण का अगर विलोम शब्द देखिए तो दूषण का होता है भूषण, क्या होता है भूषण। ठीक है, गौण का होता है मुखी। इसके बाद दुरात्म का महात्म हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा महात्मा। ठीक है, महात्मा दुरात्मा। और सौम्य का भीषण यानी भयंकर। चलिए प्रश्न नंबर 46, निम्न में से कंज का अनेकार्थक शब्द है। कंज, तो यहाँ पर क्या आएगा, अमृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 47 है, राम, गंगा, पटना, आम एवं रामायण निम्नलिखित में से किस संज्ञा के उदाहरण हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की। ठीक है, इसके बाद 48 नंबर है, निम्न से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखिए शुद्ध कौन सा है यहाँ पर, इसमें गोवर्धन शुद्ध है। ठीक है, डी ऑप्शन गोवर्धन। देखिए जो आदीन है ये आदीन नहीं होता, ये होता है अधीन। क्या होता है ये, अधीन। अधीन शुद्ध है। ठीक है, और विरहणी इसका होता है वीरहिणी होता है। ठीक है, शुद्ध वीरहिणी शुद्ध होता है। और उन्नतशील जो है इसका होता है उन्नतिशील। ठीक है, इसका शुद्ध करेंगे तो उन्नतिशील। ठीक है, ये उन्नतिशील हो जाएगा इसमें राइट। ठीक है, तो ये शुद्ध कौन सा है यहाँ पर, गोवर्धन। प्रश्न नंबर 49 है, खिड़की के पास बैठने की जगह वाक्यांश के लिए समुचित एक शब्द होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा दरीचा। ठीक है, प्रश्न नंबर 50 है, तिनके की ओट में पहाड़ लोकोक्ति का सटीक अर्थ निम्न विकल्पों में से होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी सी चीज़ के पीछे बड़े रहस्य का छिपा होना। चलिए प्रश्न नंबर 51, किस विकल्प में हिंदी पारिभाषिक शब्द का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तुष्टिकरण, ये इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता।
तो यहाँ पर इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पत्र भेजने वाले अधिकारी के घर का नाम पता। ठीक है, इसमें नहीं लिखा जाता। देखिए स्वनिर्देश, भवदीय, संदर्भ, संबोधन, महोदय, मान्यवर, ये सब लिखते हैं। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 53, ये मैथ की क्वेश्चन है, इसका भी मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। यदि कोट थीटा यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो ये साइन प्लस कोस थीटा प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा का मान क्या होगा? तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 54 है, 150 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शिखर से किसी नाव का अवनमन कोण 45 डिग्री है। नाव की स्तंभ से दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 150 मीटर। प्रश्न नंबर 55 है, एक समूह के 10 मूल्यों का मध्य 6 है। यदि इनमें से 4 मूल्यों का मध्य 7.5 हो तो शेष मूल्य का मध्य होगा। तो यहाँ पर जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 56-57, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्षों में 3 कंपनियों का व्यय करोड़ रुपए में है। देखिए यहाँ पर दी हुई ग्राफ। ठीक है, ये आप ध्यान से देखना और आप सॉल्यूशन करना इनका प्रश्नों का। देखिए 56 नंबर प्रश्न है, कंपनी ए का कुल व्यय कंपनी बी के कुल व्यय से कितने प्रतिशत लगभग कम है? ठीक है, तो ये आप देख लेना इसका। इसमें राइट हो जाएगा 16%। ठीक है, और इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष में सभी 3 कंपनियों द्वारा मिलाकर किया गया लगभग औसत व्यय करोड़ों में क्या है? तो यहाँ पर जाएगा 232.85। ठीक है, इसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, यदि वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो यहाँ पर जाएगा 75%। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी गोल पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या होगी। तो यहाँ पर जाएगा 1000। ठीक है, इसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, वाई अक्ष पर एक बिंदु जिसकी बिंदु 4 व 2 से दूरी 5 है, निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 और -1। क्वेश्चन नंबर 61, देखिए 61 के अंदर जो राइट आंसर है इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 62 है, दी गई आकृति में ABCD एक समचतुर्भुज है तथा BCE एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें BC बराबर CE और कोण CBE बराबर 84 डिग्री तथा कोण ADC बराबर 78 डिग्री है। तो कोण DEC का मान डिग्री में क्या है? देखिए यहाँ पर दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 33 डिग्री। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको। 63 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक द्विघात समीकरण के मूलों का योग 1 है और मूलों का गुणनफल -20 है तो उस द्विघात समीकरण को ज्ञात करो। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 है, 3 कोष्टक x + y माइनस 4 कोष्टक x + y कोष्टक के अंदर प्लस इधर है 7 और कोष्टक के अंदर है x + y के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 और कोष्टक के अंदर जाएगा x + y। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 है, यदि 378 सिक्के 1 रुपये के 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों के रूप में हैं तथा इनके मान 11:7 के अनुपात में हैं तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी। तो इसमें जाएगा 132। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन राइट है। 66 नंबर प्रश्न है, ₹4000 की मूल राशि 5 साल के लिए 15% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पर जाएगा 3000 रुपये। प्रश्न नंबर 67 है, 10% की वार्षिक दर पर
3 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 15.50 है, तो वह धनराशि है। तो इसमें जाएगा 500 रुपये। ठीक है, डी ऑप्शन। 68 नंबर क्वेश्चन है यह, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 4:3 है। प्लॉट का परिमाप 70 मीटर है, तो प्लॉट की लंबाई कितने मीटर है? तो इसमें जाएगा 20 मीटर। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें हो जाएगा राइट। देखिए मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन है, श्रृंखला को पूरा करने के लिए उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो इस श्रृंखला को आप पूरा कर लेना। इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है राइट है। ठीक है, देखिए इसको भरेंगे तो PQRS। ठीक है, फिर वापस PQRS, फिर P यहाँ पर जाएगा QRS, फिर PQRS। ठीक है, तो ये आप भर लेना ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 70 है, अजय 7 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। ठीक है, फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है। चलिए इसको भी कर देते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे एक बिंदु है, यहाँ पर अजय ये 7 किलोमीटर चलता है उत्तर की ओर, यानी ये 7 किलोमीटर चला उत्तर दिशा में। इसके बाद फिर अपने बाएं ओर मुड़ जाता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से बायां हो गया इधर की ओर और ये 9 किलोमीटर चल गया। ठीक है, 2 बार वह अपने बाएं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यानी ये वापस 7 इधर चल गया। ठीक है, तो बताओ अजय आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो अब देखो यहाँ से और यहाँ की दूरी पूछिए, तो ये 9 इधर चला तो 9 ये हो गया। ठीक है भाई, 7 इधर 7 इधर, तो ये भी 9 हो गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है 9 किलोमीटर। ठीक है, ये राइट आंसर जाएगा 9। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है। चलिए प्रश्न नंबर 71 है, दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दी हुई है संख्या, आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप कर लेना, इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 16। देखिए अगर इसको आप करना चाहो तो ऐसे करोगे, जैसे 4 इधर 0 है। ठीक है, 4 में 0 बराबर 4 ही होगा। इधर 2 + 4 बराबर 6 हो गए। तो देखो 6 और ये 4 कितने हो गए? 10। ठीक है, यहाँ पर 10 आ रहा है। इधर 4 और 1 5, इधर 6 और 5 11 होते हैं, और 5 और 11 यहाँ पर हो जाएगा 16। ठीक है, और इस प्रकार 3 + 7 और 9 + 7 बराबर करोगे तो आप यहाँ पर भी 26 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 72 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द को चुनिए। साबरमती, माही, जाखम और गोदावरी। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा गोदावरी। देखिए गोदावरी जो नदी है ये बंगाली खाड़ी में जाकर मिलती है, जबकि अन्य जो नदियाँ हैं ये अरब सागर में गिरती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 73, दी गई कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी? देखिए यहाँ पर आपको आकृति पूरी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सी आएगी, ये आएगी इसमें। ठीक है, सी वाली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 74, यदि प्लस का अर्थ भाजक है, गुणा का अर्थ है माइनस और भाजक का अर्थ गुणा हो तो 80 + 3 गुणा 6 भाजक 15 + 3 का मान क्या होगा? ठीक है, ये पूछा है। देखिए प्लस का अर्थ करना है भाग, यहाँ पर आपको करना है भाग। गुणा के स्थान पर आपको करना है माइनस, भाग के स्थान पर क्या करना है आपको? गुणा, और प्लस के स्थान पर करना है आपको क्या करना है? प्लस के स्थान पर भाग। ठीक है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा भाग। इस प्रकार इसको आप हल करोगे तो क्या आ जाएगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी -3। ठीक है, करके देख लेना आप, इसमें जाएगा -3। चलिए 75 और 76 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं जिनका अनुसरण 2 निष्कर्षों 1 और 2 द्वारा किया गया है। ज्ञात तथ्य से भिन्न होने पर भी आप कथन को सत्य मानना है। सभी निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए और निर्धारित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने पर भी कथन का कारणपूर्ण रूप से अनुसरण करता है।
चलिए देखते हैं। इसमें दिया हुआ ए कि कोई अनुसरण नहीं करता है, केवल एक अनुसरण करता है, या तो एक या दो अनुसरण करता है, या केवल दो अनुसरण करता है। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन है कथन कि सभी रिव्यू ऑब्जर्वेशन है, सभी कमेंट रिव्यू है। कथन हो गया, निष्कर्ष है कि सभी ऑब्जर्वेशन कमेंट हैं और कोई ऑब्जर्वेशन कमेंट नहीं है। तो देखिए सभी रिव्यू ऑब्जर्वेशन है। देखिए 75 के अंदर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर ए अपन ने क्या देखा था इधर, देखिए कि कोई भी अनुसरण नहीं करता है, ठीक है, ये इसमें जाएगा ए 75 के अंदर, ठीक है। और 76 में भी ए होगा, अभी देख लेना आप। देखिए 76 नंबर जो क्वेश्चन है ये भी देखिए, कथन है कि कोई माउंटेन क्लिफ नहीं है, कुछ क्लिफ रॉक हैं। निष्कर्ष है कोई माउंटेन रॉक नहीं है, सभी रॉक कभी माउंटेन नहीं हो सकते। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कोई अनुसरण नहीं करता है, ठीक है। इनको आप सॉल्व करके देखोगे तब पता चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, जगत सिंह द्वितीय ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 है जोधपुर के निकट ओसिया में मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रतिहारों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 है किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायर शाही की संज्ञा दी है। तो यहाँ पर आ जाएगा निमोचना। अलवर में जो कांड हुआ था 13 मई 1925 को, ठीक है। और यहाँ पर छतर सिंह ने गोलियां चलाई थी जिसमें 50 किसान शहीद हो गए थे और 1600 किसान यहाँ पर घायल हो गए थे। तो यहाँ पर जाएगा निमोचना हत्याकांड, इसको कहा था दोहरी डायर शाही। क्वेश्चन नंबर 80 है राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है। तो कौन था वो, यहाँ पर जाएगा राव मालदेव, ठीक है। इसको 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों का स्वामी कहा गया है मालदेव को। क्वेश्चन नंबर 81 है राजस्थान में जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कब हुआ था। तो यहाँ पर जाएगा वर्ष 1942 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82 है ब्रॉन्ज गुज्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को युच्ची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा था। तो यहाँ पर जाएगा कनिंगम ने, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 मेवाड़ की सिसोदिया वंश की कुलदेवी हैं। तो यहाँ पर जाएगा बाण माता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 84 है सन्यासियों का सुल्तान किसे कहा गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा संत हमीदुद्दीन नागौरी को। क्वेश्चन नंबर 85 है बादल विलास व उदय विलास महल किस झील के किनारे स्थित हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा गेप सागर, ठीक है। और गेप सागर झील कहाँ पर है, डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 86 है निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र है जो गुज्जर जाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंगरखी, यह पुरुषों के द्वारा कमर से ऊपर पहना जाने वाला वस्त्र है, ठीक है, अंगरखी। क्वेश्चन नंबर 87 है पंजीरी राजस्थान में किस त्यौहार पर प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। पंजीरी, तो ये कृष्ण जन्माष्टमी में बांटते हैं पंजीरी। क्वेश्चन नंबर 88 है तालबंदी गायकी राजस्थान के किस क्षेत्र की लोक गायन परंपरा है। तो यहाँ पर आ जाएगा पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 89 ग्रासिया समुदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो यहाँ पर आ जाएगा मानखारो मेलो। क्वेश्चन नंबर 90 अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर आ जाएगा वीर कल्लाजी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 91 मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है। तो यहाँ पर आ जाएगा गौड़ीय संप्रदाय। क्वेश्चन नंबर 92 किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना। तो यहाँ पर आ जाएगा उमेद सिंह। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 93 असम्मिलित युगम छांटिए, एक तरफ हस्तकला एक तरफ संबंधित जिला। देखिए
अजरक प्रिंट बाड़मेर सही है। जाजम छपाई चित्तौड़गढ़। दाबू प्रिंट इधर अकोला चित्तौड़गढ़ है। ये इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है लहरिया, तो ये इसमें गलत है। ठीक है, लहरिया ये जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 94 है, राजस्थान की बोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले पहला विद्वान था, कौन थे? G.S. ग्रियर्सन। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस जिले की आकृति त्रिभुजाकार है? तो यहाँ पर जाएगा अजमेर की। टोंक की है, पतंगाकार, दौसा की है, धनुषाकार, चित्तौड़गढ़ की है, घोड़े की नाल के समान। क्वेश्चन नंबर 96, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। देखिए रघुनाथगढ़ जो है सीकर के अंदर, और ये 1055 मीटर है। ठीक है, 1055 मीटर। चलिए प्रश्न नंबर 97, निम्नलिखित में से कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है? कर्क रेखा के दक्षिण में, तो यहाँ पर राइट आंसर है कुशलगढ़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, वराह तथा लसावरी किस नदी के अन्य नाम हैं? वराह तथा लसावरी, तो ये है रूपारेल जो नदी है इसके अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो राजस्थान में औसत वार्षिक जो वर्षा कितनी होती है यहाँ पर? 57.51 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से जेत सागर झील किस जिले में स्थित है? जेत सागर झील, तो ये है जेत सागर झील बूंदी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 101, राजस्थान में सारी मृदा का विस्तार है? राजस्थान में सारी मृदा का विस्तार है, तो ये बीकानेर, यहाँ पर नागौर, बीकानेर और फलोदी तीनों में ही है, इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 102, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, तो यहाँ पर जाएगा श्री गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 103 है, जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः भारत एवं राजस्थान की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर भारत जो है, भारत की 31.15% और राजस्थान की नगरीय जनसंख्या 24.87%, यानी इसमें जो डी ऑप्शन है ये राइट है। क्वेश्चन नंबर 104 है, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? बेणेश्वर धाम, तो ये सोम, माही और जाखम। ठीक है, डूंगरपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 105 है, दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्थित है? दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश में, तो यहाँ पर हो जाएगा बूंदी जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है, हमादा है। देखिए हमादा क्या है? तो राजस्थान में स्थित चट्टानी मरुस्थल को ये हमादा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 107 है, बोराट का पठार स्थित है? तो बोराट का जो पठार है ये गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य वाले क्षेत्र में है। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 108, मावठ वर्षा जिनसे होती है वह है? तो मावठ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। क्वेश्चन नंबर 109, राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो यहाँ पर आ जाएगा फरवरी 2010। क्वेश्चन नंबर 110, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर हो जाएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 111, नीति तथा माना दर्रे किस राज्य में स्थित हैं? नीति तथा माना, तो ये है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 112, पीर पंजाल श्रेणी में स्थित दर्रा है? तो कौन सा है? बनिहाल दर्रा। क्वेश्चन नंबर 113, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी जो नदी है इसको दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, किस मिट्टी को रेह, उस्र तथा कल्लर नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सारी मिट्टी। ठीक है, सी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 115, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ था? तो राजस्थान सूचना आयोग का जो गठन है 13 अप्रैल 2006 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य विधान परिषद का चुनाव
लड़ने वाले उम्मीदवार को संबंधित राज्य का मतदाता होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। तो यहाँ पर वही इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 2003। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 117 है, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रेषित करता है? तो ये राज्य सरकार को करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्त्रियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 243 टी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 119 है, स्थानीय स्वशासन है। स्थानीय स्वशासन तो वह व्यवस्था है जिसमें उन स्थानीय इकाइयों जिनमें निर्वाचित व्यक्ति होते हैं जिनके द्वारा स्थानीय सेवाओं का प्रशासन हो। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 120 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के पास धन विधेयक और अनुदान की मांगों को सिफारिश करने की शक्ति है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है अनुच्छेद 207। चलिए क्वेश्चन नंबर 121, राज्यपाल के पद की अर्हताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए बात हो रही है असत्य कथन की। देखिए राज्यपाल संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ये कथन सही है। ठीक है, यदि वह किसी भी सदन का सदस्य है तो राज्यपाल की पद की शपथ लेने के बाद उस सदन से उसका स्थान रिक्त माना जाएगा, ये कथन भी सत्य है। हमारी को बात हो रही है असत्य कथन की। चलिए आगे देखते हैं, दोनों कथन सही है। इसके बाद देखिए सी कथन, कार्यकाल के दौरान उनकी आर्थिक उपलब्धियों व भत्तों को संसद के द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये गलत है, उसको कम नहीं किया जा सकता। राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान अन्य किसी प्रकार का पद धारण नहीं कर सकता, ये भी सही है। यानी गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 122, सूचना के अधिकार के तहत जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित सूचना कितने समय में उपलब्ध करवानी होती है? 1 दिन, 1 सप्ताह, 48 घंटे, 15 दिन। देखिए 122 के अंदर जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटे। क्वेश्चन नंबर 123 है, राज्य महिला नीति कब जारी की गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मार्च 2000 को। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्नलिखित में से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का उल्लेख संविधान के किन उपबंधों में हुआ है? तो इसमें प्रस्तावना और जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये दोनों राइट है। ठीक है, बी व डी 124 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 125 है, लोक सेवा समिति के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? देखिए इस समिति में 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, ये कथन सही है। 15 सदस्य राज्यसभा से व 7 सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये गलत है। इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष दल का होता है, तो ये भी सही है। इसमें ए व सी सही है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर इधर हो जाएगा सी, ए व सी। क्वेश्चन नंबर 126, राष्ट्रीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा की कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, कथन सही है। ये तो एक बार संसद द्वारा मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक जारी रहता है, तो ये भी सही है। यहाँ पर पूछा सत्य कथन। ठीक है, तो ए व बी इसमें दोनों सही है। तो 126 के अंदर ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 127 है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है? देखिए कहाँ पर है? ये हो जाएगा जयपुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 128 है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को स्थापित किया गया है? तो 128 में जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन में। इसके बाद 129 नंबर है, राजस्थान में औद्योगिक कृषि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला है? ठीक है, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा जिला कौन सा है? तो 129 में जाएगा जालोर जिला। क्वेश्चन नंबर 130, राज्य में MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम लागू हुआ? तो यहाँ पर जाएगा वर्ष 2019। क्वेश्चन नंबर 131 है, दीनदयाल अंत्योदय योजना NULM राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? तो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ठीक है, S
JRY। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक गेहूं की पैदावार होती है? तो ये श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में। 133 नंबर है, निम्नलिखित में से ग्रीन फायर हरी अग्नि किस खनिज को कहा जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा पन्ना। इसके बाद 134 नंबर है, निम्नलिखित में से राज्य के किन जिलों में बायोफ्यूल संयंत्र स्थापित किए गए हैं? तो यहाँ पर जयपुर, भीलवाड़ा व सिरोही। ठीक है, ये ऑप्शन राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है? तो यहाँ पर सरसों है, अलसी है, सोयाबीन है। इसमें जो मक्का, ये इसका राइट आंसर है मक्का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 136, सबला लोहारिया खनन क्षेत्र डूंगरपुर में किस खनिज के भंडार हैं? तो यहाँ पर आ जाएगा लाइमस्टोन के। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 137 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा 10 दिवसीय गगन शक्ति युद्धाभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो 137 के अंदर जाएगा पोखरण, राजस्थान में। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 138 है, हाल ही में साइबर क्राइम के प्रति जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु राजस्थान पुलिस ने किसके साथ में MOU किया है? तो यहाँ पर CBS साइबर फाउंडेशन। प्रश्न नंबर 139 है, हाल ही में राज्य निर्वाचन विभाग के द्वारा 100% मतदान के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? तो यहाँ पर आओ बूथ चले। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 140 है, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी पुरुष क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीतने वाली राज्य की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो JJT यूनिवर्सिटी झुंझुनू। ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 141 है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस जिले में मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना लागू की है? तो यहाँ पर आ जाएगा 12, भरतपुर और फलोदी, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, मुख्यमंत्री माँ वाउचर योजना। क्वेश्चन नंबर 142 है, हाल ही में राज्य में स्कूली शिक्षा को दिव्यांग बच्चों और वंचित छात्रों के घरों तक बिना इंटरनेट और बिना स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए कौन सी शैक्षणिक हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो यहाँ पर जाएगा स्कूल एट होम। ठीक है, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 143 है, हाल ही में राज्यपाल द्वारा किस विश्वविद्यालय को सत्र 2021-22 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय के रूप में कुलाधिपति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 143 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 144 है, बांध और नहर के जलस्तर की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड लॉन्च करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम स्थान। क्वेश्चन नंबर 145, हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग SSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है राकेश रंजन। क्वेश्चन नंबर 146 है, हाल ही में 30 मई 2024 को किस भारतीय राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया? तो इसका राइट आंसर है गोवा ने। क्वेश्चन नंबर 147, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भारतीय एथलेटिक्स दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यहाँ पर जाएगा कुल 7 पदक। कितने? 7। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाल ही में भारत और किस देश के मध्य संयुक्त सेना अभ्यास डस्टली का आयोजन किया गया? तो यहाँ पर जाएगा उज्बेकिस्तान। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 149 है, प्रति वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर 31 मई को। ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ईगा स्विएटेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये CET 10+2 का पूरा पेपर था जिसमें 150 प्रश्न हैं। ठीक है, तो ये पेपर भी आप जरूर देखिए, और जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है वो भी मैंने पहले डाला था, तो वो भी आप देख लेंगे। ठीक है, तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी जो पेपर बचे हुए हैं, ठीक है,
जो भी, चाहे वो कलाम एकेडमी हो सकती है, चाहे फिर लक्ष्य क्लासेज, जो भी कोचिंग क्लासेज पेपर करवा रही है वो आप तक उपलब्ध यहाँ पर करवा दिए जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेवे, ताकि आने वाले प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है साथियों, तो पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और ये जो मॉडल पेपर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए PDF में आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेवे। ठीक है, धन्यवाद।